हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमरेंद्र एक बार फिर से आपके परिवार चंद्रा आईएएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आई थिंक आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। गुड इवनिंग सारे बच्चों को। एक बार से सारे बच्चे फिर से लाइव आ जाएं, जुड़ जाए सेशन में। फिर हम चैप्टर शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो लास्ट क्लास आप लोगों की चली थी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी की पहली क्लास जो थी वो पूरी हो चुकी है। उसमें दो टाइप बताए जा चुके हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट में क्या था, जिसमें पूछता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसका मुख किस दिशा की ओर है। ये टाइप फर्स्ट मैंने बताया था। उसमें क्या होता है, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट जो भी होता है सब कट जाता है, जो बचता है उतना घुमा देते हैं। हमेशा लेफ्ट या राइट मोड़ना होता है, 90 डिग्री पे मुड़ता है। ये सारे बच्चों को पता चल गया होगा। किसी भी साइड में अगर कोई व्यक्ति कहीं भी किसी भी दिशा में जा रहा है और उसको अगर हम लेफ्ट साइड में या राइट साइड में घुमाते हैं तो वो 90 डिग्री पे ही घूमेगा। जब तक कि एंगल लिखा ना हो तब तक हम उसको 90 डिग्री पे मोड़ते हैं, और जब एंगल लिखा होगा लेफ्ट 45 डिग्री या लेफ्ट 135 डिग्री तो आप उस पर उस हिसाब से घुमाएंगे। अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो 90 डिग्री पे घुमाएंगे। आगे समझ मेरे बच्चे। दूसरा टाइप मैंने बताया था कि स्टार्टिंग पॉइंट ज्ञात करना। मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट ना दिया हो आपको, जैसे ये बोल दिया कि कोई व्यक्ति कहीं जा रहा था, पहले लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, और अंत में अब वो उत्तर दिशा में, नॉर्थ साइड में जा रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट किस दिशा से वो शुरू किया था चलना, ये पूछ ले तो आप कैसे करेंगे। समझ में आया। अगर ये पूछ ले तो आप कैसे करेंगे, क्या उसको करने के लिए मैंने कल बताया था तरीका। एक तो फिगर से बनता है, दूसरा मैंने तरीका बताया था जो आसानी से नॉर्मली विदिन सेकंड में आपका आंसर आ जाए। दोनों तरीका मैंने बताया था। दूसरा तरीका ये था कि आपको जितनी बार लेफ्ट मुड़ा जितनी बार राइट मुड़ा आप लिख लेंगे, और उसको जो लेफ्ट राइट होगा कट जाएगा, जो बचेगा उसको अगर लेफ्ट बचा है तो राइट कर देंगे, राइट बचा है तो लेफ्ट कर देंगे। फिर आप लास्ट में जो साइड दी गई है, जो डायरेक्शन दिया गया है, लास्ट में जो दिशा दी गई है उसी के थ्रू जो लास्ट में दिशा है उससे घुमा देंगे। अगर लेफ्ट है तो राइट करके राइट घुमा देंगे, एक बार है तो एक बार, दो बार है तो दो बार, या तीन बार या चार बार, जो जितनी बार भी। सारी चीज़ें मैंने बताया था कल बेहतरीन तरीके से। मैंने ये भी बताया था कि अगर दो बार लेफ्ट या दो बार राइट मुड़ता है तो उसका अपोजिट साइड हो जाता है, और चार बार राइट या चार बार लेफ्ट मुड़ता है तो वो सेम साइड जो रहता है वही लगा। जैसे आप अगर चार बार, पहले मैं जा रहा था, मान लीजिए मैं एक अपनी बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्थ साइड में जा रहा था, उत्तर दिशा में जा रहा था, और चार बार राइट मुड़ा, तो फिर कौन सी दिशा में जा रहा हूँ, तो उत्तर दिशा में ही जा रहा हूँ। या चार बार लेफ्ट मुड़ा तो भी उत्तर दिशा में जा रहा हूँ। अब बात आती है दो बार की। मान लीजिए मैं नॉर्थ साइड में जा रहा हूँ, दो बार लेफ्ट मुड़ा तो नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ, तो साउथ होगा। या दो बार राइट में मुड़ूंगा तो भी नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ, तो कौन सी दिशा में जाऊंगा, साउथ दिशा। समझ में आ गया मेरे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा टाइप, टाइप 3। देखिए इसमें एक चीज मैंने ये भी बताया था कि अगर 200 बार 300 बार, सारी चीजें बताया था। अगर 200 बार राइट 200 बार लेफ्ट चलते हैं, 300 बार लेफ्ट चलते हैं तो 100 बचा, 100 को हम 4 से भाग दे देंगे। अगर 0 आ गया तो सेम साइड, और जो बचता है उधर साइड हम मोड़ देते हैं, लास्ट में जो बचता है। सारे बच्चे इसके बारे में तो जानते होंगे, इसका बहुत बड़ा रोल आएगा अभी आगे, ध्यान रखना, इसका बहुत बड़ा रोल आएगा, ये चीज याद रखना। हमेशा नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद वेस्ट। अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं तो नॉर्थ के बाद वेस्ट, वेस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद ईस्ट आता है। समझ में आया सारे बच्चे। टाइप 3, टाइप 3 ध्यान दीजिएगा, बेस्ड ऑन एंगल, कोण पर आधारित।
कोण पर आधारित। ठीक, सारे बच्चे तीसरा टाइप है कोण पर आधारित। अब इसमें एंगल दिया होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री या 135 डिग्री या 90 डिग्री या 180 डिग्री, ऐसे कुछ भी एंगल दिया होगा, एंगल पे आधारित प्रश्न होता है। जैसे इस पे देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं। पहला नंबर, प्रश्न 1 लिखता हूं। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा था। पहले वो 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, फिर 135 डिग्री दाएं मुड़ता है, फिर 90 डिग्री बाएं मुड़ता है और अंत में 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। अब वो किस दिशा में जा रहा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले, सारे बच्चे ध्यान दें। ये क्वेश्चन पूछ ले, आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप फिगर पे देख लीजिए, सारे बच्चे ध्यान दें। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। समझ में आया? नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट। ठीक, अब देखिए सारे बच्चे ध्यान दें, यहाँ पे ये चीज ध्यान देना सारे बच्चे। ये है दिशा, सारे बच्चे जानते भी होंगे। ये पूरा 90 डिग्री और ये 45 डिग्री, यही है सारे एंगल। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग मैं करता हूं। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा था, ये है पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में जा रहा था। पहले वो 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। बाएं मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। राइट मतलब होता है क्लॉकवाइज। सारे बच्चे ध्यान देंगे। लिखा एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा था, पहले वो 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। 45 डिग्री बाएं मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो इस दिशा में आ जाएगा। ध्यान देना सारे बच्चे, 45 डिग्री यही तो है। 45 से 90 होता है, तो 45 डिग्री मुड़ेगा तो इस दिशा में आएगा कि नहीं आएगा? सारे बच्चे बताएं। इस दिशा में आ गया, 45 डिग्री मुड़ा। फिर लिखा फिर 135 डिग्री दाएं मुड़ता है। अब देखिए दाएं मतलब क्लॉकवाइज, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से क्लॉकवाइज, ये 45 के बाद में 90 डिग्री और, तभी तो होगा 90 + 45 135। सारे बच्चे बताएं, तो अब इस दिशा में आएगा कि नहीं आएगा? बताइए सारे बच्चे। 135 डिग्री दाएं मुड़ता, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे था, यहाँ से मैं क्लॉकवाइज 135 डिग्री मोड़ा, 45 ये और 90 ये, 135 डिग्री हो गया। ठीक है, कितनी डिग्री? 135 डिग्री, 135 डिग्री। फिर क्या लिखा है? फिर 90 डिग्री बाएं मुड़ता है, फिर यहाँ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। बताइए सारे बच्चे, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? फिर इसी दिशा में आ जाएगा।
और अंत में 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, अंत में 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, तो यही तो बाएं मुड़ेगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये कौन सी दिशा है? नॉर्थ ईस्ट, यही इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट। आएगा कि नहीं आएगा? सारे बच्चे बताएं, नॉर्थ ईस्ट आएगा? चेक करिए सारे बच्चे। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा था, पूर्व दिशा में जा रहा था, वो 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, मैंने 45 डिग्री बाएं मुड़ा, इधर गया, यहाँ पे हो गया। फिर 135 डिग्री दाएं मुड़ता है, 135 यहाँ से मैंने मुड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक 45 और ये 90, 135 हो गया, इस दिशा में आ गया। फिर 90 डिग्री बाएं मुड़ता है, 90 डिग्री बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो यहाँ से था 90 डिग्री मुड़ा तो यहाँ पे आ गया, फिर इस दिशा में हो गया ईस्ट साइड में, फिर लिखा है और अंत में 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री और घुमाएंगे तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ये कौन सी दिशा? नॉर्थ ईस्ट, यही इसका आंसर होगा। लेकिन आप एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना करेंगे, बहुत टाइम लगेगा ना, फिर इस तरह करेंगे। देखिए वही तरीका, मतलब बाएं मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, दाएं मतलब होता है क्लॉकवाइज। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए सारे बच्चे ध्यान दें। बाएं मतलब क्या होता है? बाएं मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज और दाएं मतलब होता है क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा था, पूर्व ईस्ट, इस दिशा में जा रहा था। पहले वो 45 डिग्री बाएं मुड़ा, 45 डिग्री बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, फिर 135 डिग्री दाएं मुड़ा, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री बाएं मुड़ा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और लास्ट में 45 डिग्री बाएं मुड़ा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये बात आई? सारे बच्चे ध्यान दें। स्टार्टिंग में ईस्ट में चल रहा था, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 135 क्लॉकवाइज, 90 एंटी क्लॉकवाइज, 45 एंटी क्लॉकवाइज, ये चीजें मुड़ी। हम करते क्या है, जैसे अभी तक करते थे, राइट लेफ्ट को काट देते थे, जो बचता था वही लिख देते थे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जुड़ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जुड़ जाएगा, और दोनों का डिफरेंट निकालेंगे। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज कितना आएगा जुड़ के? 90 45 45 होता है 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ये इतना ही है 135 डिग्री क्लॉकवाइज। ये आ गया, माइनस कर देंगे, बचेगा कितना? बचेगा सारे बच्चे बताएं, सारे बच्चे बताएं। 45 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा? बताइए। 45 डिग्री जो बड़ा होगा वही लिख देंगे, बड़ा इसमें कौन है? एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज लिख देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। अब डायरेक्ट आप 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर मोड़ दे पूर्व दिशा को, तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट में, एक बार में। अब देखिए पहले स्टार्टिंग में ईस्ट में जा रहा था, यहाँ पे आपको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, डायरेक्ट 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया? बताइए क्या आ गया? नॉर्थ ईस्ट। यहाँ से भी आ गया। सारे बच्चे एक बार चेक कर ले। चेक कर लें सारे बच्चे एक बार, समझ में आ गई? सारे बच्चे एक बार थम्स अप कर दें, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे लाइव आ जाएं, फिर ज्यादा से ज्यादा बच्चे वीडियो को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सेशन में जुड़ सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह के प्रश्न बनते हैं, मैं पूरा प्रश्न नहीं लिखता हूं, मैं सिर्फ एंगल लिख देता हूं, सारे बच्चे करें एक तरफ से। मैं सिर्फ एंगल लिखूंगा, नोट डाउन कर लें सारे बच्चे कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसी तरीके से सारे बच्चे, मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, सारे बच्चे करिए इसी तरीके से, करिए सारे बच्चे। नॉर्थ
135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। सारे बच्चे करें इसको, सारे बच्चे चेक करें क्या आएगा आंसर। ये क्वेश्चन है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज 135 90 45 कितना आएगा, सारे बच्चे बताएं। 135 90 45 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और 90 180 कितना आएगा 270 डिग्री क्लॉकवाइज। पूरा का पूरा कट गया, नॉर्थ में था, अब भी क्या आएगा इसका आंसर नॉर्थ में ही आएगा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। समझ में आया, इसका आंसर क्या आएगा नॉर्थ, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। आप फिगर पे भी चेक कर लेना सारे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन लिखिए, सारे बच्चे करेंगे एक तरफ से। साउथ वेस्ट, कह रहे सारे बच्चे इसको भी। स्टार्टिंग पॉइंट साउथ ईस्ट था, स्टार्टिंग पॉइंट सॉरी साउथ वेस्ट था। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था साउथ वेस्ट, और लास्ट में ज्ञात करना आप किस दिशा में जा रहा है, बताइए सारे बच्चे। देखिए क्लॉकवाइज ऐड कर लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ऐड कर लेंगे, और दोनों का अंतर 180 45 और 45 कितना हो गया 180 45 45 मतलब 90, तो 270 डिग्री क्लॉकवाइज। अगला देखिए 90 135 90 180 और 135 बताए कितना होता है 180 और 135। सारे बच्चे बताएं 180 135 कितना होगा 280 और 300 कितना होगा 315। ये तो आएगा 315 डिग्री 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सारे बच्चे बताएं 180 45 45 तो 180 45 45 90 270 डिग्री। 90 135 90 90 90 180 180 प्लस 135 कितना होगा 315। समझ में आया। अब देखिए माइनस करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए। 315 से 270 माइनस करेंगे 45 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा 45 डिग्री। बड़ा कौन है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है तो यहाँ पे लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब बताए सबसे पहले साउथ वेस्ट में था, मैं 45 डिग्री इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो कहाँ पहुँचेगा। सबसे पहले साउथ वेस्ट में था, इसको एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री मोड़ेंगे तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, साउथ आएगा कि नहीं आएगा बताइए। SOUTH आएगा कि नहीं, सारे बच्चे बताएं साउथ आएगा कि नहीं। एंटी क्लॉकवाइज मोड़ना है तो यही तो होगा एंटी क्लॉकवाइज, ये होगा क्लॉकवाइज और ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज। तो पहले यहाँ पे था
लास्ट में आए 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मोड़ना है, इससे मैं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मोड़ूंगा तो यहाँ से यहीं तो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सी दिशा आ गई? साउथ। इसका आंसर क्या आएगा? साउथ। आ गया समझ में सारे बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए सारे बच्चे, फिर अगला टाइप शुरू करते हैं। बढ़े आगे, चलिए। इस टाइप में एक क्वेश्चन और बनता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे बनता है, यदि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा जाए और ऐसे ही आगे चलता रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? बताए सारे बच्चे। इसको एक बार चेक करते हैं आप लोग। यदि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा जाए और ऐसे ही आगे चलता रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? बताए सारे बच्चे। अब देखिए, यदि उत्तर को उत्तर पूर्व, देखिए इसमें ध्यान क्या देना होता है। मैं इसको मिटा देता हूं, फिर से बना देता हूं ये फिगर। ध्यान दीजिएगा। यही होते सारे एंगल। अब देखिए, उत्तर को उत्तर पूर्व, उत्तर साइड, उत्तर दिशा ये है, इसको क्या कहा जाए? उत्तर पूरब कहा जाए। उत्तर पूरब ये है। कितनी डिग्री घुमाया गया? बताए सारे बच्चे, कितनी डिग्री? 45 डिग्री क्लॉकवाइज। यही तो घुमाया गया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यही घुमाया गया। यदि उत्तर को उत्तर पूरब कहा जाए तो उत्तर है उत्तर पूरब कहा जाए तो ये 45 डिग्री घुमा दिया गया क्लॉकवाइज। ठीक। दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, साउथ को साउथ वेस्ट कहा जाए, यहाँ भी देखिए 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया गया। समझ में आया? ऐसे ही आगे चलता रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? पश्चिम ये है, वेस्ट। पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो इसको भी हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब ये कौन सी दिशा है बताइए सारे बच्चे? नॉर्थ वेस्ट। यही इसका आंसर क्या आएगा? नॉर्थ वेस्ट, यही इसका आंसर होगा। समझ में आया सारे बच्चे? यदि उत्तर को उत्तर पूरब कहा जाए, यदि उत्तर को उत्तर पूरब कहा जाए तो 45 डिग्री देखिए क्लॉकवाइज घुमाया गया। दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, यहाँ पे भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया गया। तो आगे किसी के बारे में भी पूछेगा तो हम क्या करेंगे? 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे। समझ में आया? 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे और 45 डिग्री क्लॉकवाइज अगर हम वेस्ट को घुमाते हैं तो क्या हो जाता है? नॉर्थ वेस्ट। यही इसका आंसर आ गया समझ में? समझ में आया बच्चों? बताइए, इसमें कोई डाउट किसी बच्चों को है? सारे बच्चे बताएं, किसी बच्चे को कोई डाउट? यदि उत्तर को उत्तर पूरब कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, ऐसे आगे चलता रहे
तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? किसी बच्चों को कोई डाउट, आई थिंक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं अपने मन से दे रहा हूं, सारे बच्चे सॉल्व करके बताएं। देखिए, यदि उत्तर पश्चिम को साउथ मतलब दक्षिण कहा जाए, और ऐसे आगे बढ़ता रहे तो पूर्व को क्या कहा जाएगा? सारे बच्चे करें इसको। यदि उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाए तो पूर्व को क्या कहा जाएगा? सारे बच्चे करें। सारे बच्चे करें। क्या आएगा बताइए सारे बच्चे। चेक कर लिए सारे बच्चे, आई थिंक कर लिए होंगे। देखिए, यदि उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाए तो पूर्व को क्या कहा जाए? यदि उत्तर पश्चिम कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट, ये है उत्तर पश्चिम, इसको क्या कहा जाए? दक्षिण कहा जाए। देखिए, दक्षिण यहाँ पे है, दक्षिण यहाँ पे है, कितना घुमाना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री? सारे बच्चे बताएं कितने डिग्री हुआ? ये 45 और ये 90, यहाँ से यहाँ तक 90 और ये 45, टोटल हो गया 135 डिग्री। और क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? यहाँ था, यहाँ आ गया। सारे बच्चे बताएं, पहले इस लाइन में था, अब यहाँ आ गया, तो ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? सारे बच्चे बताएं। ये है एंटी क्लॉकवाइज, यही तो होगा। क्लॉकवाइज होता है, यहाँ से यहाँ जाता तो क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ से यहाँ है तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो पूर्व को क्या कहा जाएगा? तो पूर्व ये दिशा है, ध्यान दीजिए, पूर्व दिशा ये है, पूर्व दिशा ये है। तो इसको हम क्या करेंगे? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। देखिए, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज यही तो होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 90 और यहाँ से यहाँ तक 45, ये पूरा कितना हो गया? 135 हुआ। सारे बच्चे बताएं, ये यहाँ से यहाँ तक 90 और यहाँ से यहाँ तक 45, टोटल कितना हो गया? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब बताइए कौन सी दिशा है? कौन सी दिशा बताइए सारे बच्चे? नॉर्थ वेस्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा? नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। समझ में आया सारे बच्चों को? वही सेम दिशा आ गई। यदि उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाए तो पूर्व को क्या कहा जाएगा? पूर्व को भी उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। समझ में आया सारे बच्चों को? यहाँ से 135 एंगल एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया तो साउथ हुआ। अब साउथ से ध्यान दीजिए, अब बोला ईस्ट को क्या कहा जाएगा? तो ईस्ट ये है, 135 एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक 90, ये यहाँ से यहाँ तक 35, 135। समझ में आया सारे बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप मिटा दे रहे इसको। चलिए अगला टाइप देखते हैं। टाइप 4। अभी तक आप लोगों ने, सारे बच्चे देखें, अभी तक आप लोग क्या पढ़े? डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? डायरेक्शन के बारे में। अभी कहीं डिस्टेंस नहीं पूछा गया, जितना भी तीनों टाइप जो पढ़ाए गए कहीं डिस्टेंस नहीं पूछा गया। लेकिन अब की बार जो चौथा टाइप है
इसमें डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पूछा जाएगा। समझ में आया? क्या पूछा जाएगा? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अब देखिए, ये सापेक्ष दिशा, कौन दिशा? सापेक्ष दिशा के जो प्रश्न बनते हैं वो कैसे बनते हैं? सापेक्ष दिशा, समझ में आया? सापेक्ष दिशा मतलब ये होता है कि अभी तक आप लोग चेक करते थे कि लास्ट में पूछता था, जो 3 टाइप बताए गए, तीनों टाइप में एक फेसिंग मूविंग था, मतलब किस दिशा में उसका मुख है, लास्ट टाइम पे पूछता था। एक टाइप ये आप लोगों ने पढ़ा। दूसरा टाइप पढ़ा कि स्टार्टिंग में किस पॉइंट, मतलब किस दिशा से वो स्टार्ट किया था, दूसरा टाइप था। तीसरा टाइप आपने पढ़ा, वो भी फेसिंग मूविंग था कि लास्ट में किस दिशा में जा रहा हो, लेकिन वहाँ पे एंगल दिया हो। ठीक, 3 टाइप पढ़े। चौथा टाइप ये पूछ ले कि मान लीजिए पूछ ले प्रारंभिक बिंदु से अब किस दिशा में जा रहा है, में जा रहा है। या पूछ ले यहाँ से प्रारंभिक बिंदु, किस दिशा में, ये 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं जो सापेक्ष दिशा वाले प्रश्न होते हैं। इन दोनों टाइप के प्रश्न को आप कैसे करेंगे, इसके बारे में चर्चा होगी इस क्वेश्चन में। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद सारे बच्चे करेंगे। कुछ चीजें और ध्यान देने वाली चीजें हैं, जैसे कि अब इसमें डिस्टेंस ज्ञात करना होगा, तो हमेशा जो डायरेक्शन डिस्टेंस में जो चैप्टर होता है, इसमें जो डिस्टेंस दूरी जो ज्ञात की जाती है, सबसे न्यूनतम दूरी होती है। कौन सी दूरी? सबसे न्यूनतम दूरी ज्ञात की जाती है। जैसे मेरे कहने का मतलब, कोई व्यक्ति यहाँ से पूर्व दिशा में जा रहा है, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, ठीक, यहाँ पे पहुँच गया। अब पूछ ले व्यक्ति से प्रारंभिक बिंदु से उस व्यक्ति की वर्तमान दूरी क्या है, ये पूछ ले। तो आप ये थोड़ी ना करेंगे, मान लीजिए 5, ये 4, ये 3, तो 3 + 5 4 + 5 5 4 9 3 12 किलोमीटर, ये थोड़ी ना आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आप हमेशा न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से ये वाली दूरी ज्ञात करना होगा। ठीक है, कौन सी दूरी? ये वाली दूरी ज्ञात करना होगा आपको। समझ में आया? ये वाली दूरी ज्ञात करना होगा। अब बताइए, जो न्यूनतम दूरी होती है, ये दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? सारे बच्चे बताएं। तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, जो चीजें हो सकता है कुछ बच्चे भूल भी गए हों, तो मैं उनको बताने का प्रयास कर रहा हूं। सारे बच्चे ध्यान दें, मैं उनको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो ये वाली एंगल होती है, मान लीजिए एंगल ऐसे दिए होते हैं, ऐसे दिया हो, ऐसे दिया हो, ऐसे दिया हो, ऐसे दिया हो, ठीक है। देखिए ये दिया हो, इसकी एक कोण 90 डिग्री, यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। समझ में आया सारे बच्चे? आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना गजनी टाइप के, हो सकता है उनको ना याद हो, तो उनको लिए मैं बता रहा हूं। जैसे देखिए, आप पाइथागोरस प्रमेय सारे बच्चे पढ़े होंगे,
जैसे अगर ये दूरी पता हो, ये दूरी पता हो, तो इस दूरी को कैसे निकालते हैं? मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है। ये क्या है? कर्ण है, ये लंब है, ये आधार बेस है। ये चीज होता है, ठीक है। तो इसका कर्ण निकालने के लिए सूत्र होता है, मान लीजिए देखिए AC, ये ज्ञात करना है, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। मान लीजिए मैं मानता हूं ये है 3 किलोमीटर, ये है 4 किलोमीटर, तो इसको ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करते? देखिए AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, AB मतलब 3 किलोमीटर, 3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। आ गया ना? AC का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, AC बराबर √25। AC बराबर क्या आएगा? 5 नहीं आ जाएगा? बताइए, इसका मान क्या आ गया? 5 किलोमीटर। समझ रहे हैं? ऐसे निकाला जाता है इस टाइप के प्रश्न। समझ में आया कि नहीं बच्चे, बताएं? इस टाइप के प्रश्न ऐसे निकाला जाता है, और डायरेक्शन में इसका सबसे बड़ा रोल होता है दूरी ज्ञात करने के लिए, क्योंकि जो अब प्रश्न बनने, जो एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं इसी टाइप के पूछे जाते हैं। समझ में आया? चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं प्रश्न? देखिए मैं पहला प्रश्न लिखता हूं, सारे बच्चे देखेंगे और करेंगे। चलिए देखिए, टाइप 4 जो क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, एक व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, पुनः वो बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, और अंत में बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। 4 प्रश्न पूछे गए। वो किस दिशा में चल रहा है? अब वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी तथा किस दिशा में है? देखिए सबसे पहले फिगर से बनाते हैं। एक व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। एक व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है और 100 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ता है। एक व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद में बाईं ओर मुड़ता है, मतलब लेफ्ट साइड मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, और कितना किलोमीटर चलता है बताइए? और 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चलता है। पुनः वो बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, पुनः वो बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, और अंत में बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। फिर एक बार बाईं ओर मुड़ा, कितना मीटर चला? 25 मीटर। देखिए 25 मीटर ये, 25 मीटर ये, तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक। ये बन गया फिगर। अब पूछा वो किस दिशा में चल रहा है, बताइए ये कौन सी दिशा है? सारे बच्चे बताएं, कौन सी दिशा है? साउथ है। कौन सी दिशा? साउथ। तो इसका आंसर क्या आएगा? साउथ। दूसरा पूछा वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से किस दिशा में है? ये दिशा पूछा है। बताइए ये कौन सी दिशा है? बताइए सारे बच्चे, ये कौन सी दिशा है? देखिए ये नॉर्थ, ये ईस्ट, इसको कौन सी दिशा कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट नहीं है। सारे बच्चे बताएं, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? ये नॉर्थ ईस्ट है। लेकिन ध्यान दें कि वो व्यक्ति कहाँ पे है? यहाँ पे पहुँच गया है। पहुँचा कि नहीं पहुँचा? यहाँ से चलते चलते यहाँ पे पहुँच गया है। प्रारंभिक बिंदु ये है, तो ये कौन सी दिशा है? यही ज्ञात करना है। अगर हम यहाँ से देखिए, अगर हम एरो लगाते हैं, तीर छोड़ते हैं यहाँ के लिए, तो यही ऐसे तीर जाएगा। और ये कौन सी दिशा है? ईस्ट दिशा, मतलब पूरब दिशा, पूर्व। ठीक, ये क्या है? दक्षिण। तीसरा दिया है वो अब प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है? प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है? देखिए ये टोटल दिया है पूरा, यहां से यहां तक कितने दूरी है? 100। ध्यान दीजिएगा ये 45, ध्यान दीजिएगा
ये 45, तो इतना ये भी क्या होगा 45 मीटर। तो इधर का ये कितना होगा 55 मीटर। देखिए 55 मीटर। अब बोला अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी तथा किस दिशा में है, मतलब कितनी दूरी पे तथा किस दिशा में है। तो दूरी तो निकल ही आया 55 मीटर। कौन सी दिशा में, पूर्व, 55 मीटर पूर्व दिशा में, ये चीज आ गया। लेकिन सारे बच्चे ध्यान देंगे कि इस टाइप के प्रश्न को आप ट्रिकी मेथड से नहीं करेंगे। इसका है ट्रिकी मेथड, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग इससे नहीं करेंगे, आप लोग फिगर से करेंगे। क्योंकि रीजन क्या होता है, कोई चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अब प्रश्न जो बनते हैं एग्जाम में, कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर होगा वही कर पाएगा। ऐसे प्रश्न बनते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ऐसे ही प्रश्न बच्चे कर पाएंगे। क्योंकि ट्रिकी वाले प्रश्न बनते ही नहीं एग्जाम में, घुमा के पूछ लिया फिर आप क्या करेंगे। लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न होते हैं, ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न होते हैं। तो आपको करना क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप बेसिक डायग्राम से बनाएंगे इस तरह के प्रश्न को, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे करते हैं ट्रिक से, ये भी मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। पहले सारे बच्चे इसको लिखने में, फिर ट्रिक से बताता हूं कैसे करते हैं। चलिए सारे बच्चे, मिटा दें। देखिए ट्रिक से बताते हैं, देखिए कैसे करते हैं। चारों देखिए, चारों प्रश्न। पहला प्रश्न लिखा हो किस दिशा में चल रहा है, तो वेरी सिंपल, पहले टाइप से करेंगे। किस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में चल रहा था, इस दिशा से स्टार्ट किया। 100 मीटर चलने के बाद में बाईं ओर मुड़ा, लेफ्ट, और 25 मीटर चलता है पुनः बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट, और 45 मीटर चलता है और अंत में बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर से 3 बार लेफ्ट मुड़ा। क्या आएगा, 3L आएगा ना, 3 बार लेफ्ट। तो या चाहे तो आप 3 बार लेफ्ट घुमाइए या 1 बार राइट घुमा दीजिए, बात एक ही है। 3 बार लेफ्ट घुमाएंगे, देखिए नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, इस दिशा में था। पहले लेफ्ट घुमाया, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, क्या आ गया, साउथ। आ गया कि नहीं आया, सारे बच्चे बताएं साउथ आया कि नहीं आया। 3 बार घुमाना है लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज। पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यही दिशा होगी। 3 बार घुमा दी। या 1 बार डायरेक्ट, अगर 3 बार लेफ्ट आए, 3 बार लेफ्ट घुमाने से अच्छा 1 बार राइट घुमा दीजिए। 1 बार राइट अगर हम घुमाएंगे मतलब क्लॉकवाइज, तो डायरेक्ट यहाँ आ गया, तब भी आपका साउथ आ जाएगा। दूसरा क्या है, वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब इसको कैसे करेंगे बताए सारे बच्चे, वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, कैसे करेंगे बताए सारे बच्चे। देखिए कैसे करते हैं। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, आप जो बताए थे NESW, मैंने बताया था क्लॉकवाइज में, मैंने बताया था। या एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो NWSE आएगा, यही आएगा। अब देखिए NESW, सबसे पहले वो व्यक्ति पूरब को चल रहा था, 100 मीटर चलने के बाद पूरब चल रहा था, 100 मीटर चला। 100 मीटर चलने के बाद में वो बाईं ओर मुड़ता है। बाईं मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सारे बच्चे बताएं। बाईं मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। बाएं मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे तो नॉर्थ साइड में चलता है और मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। 25 मीटर चला दिया, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। फिर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा। नॉर्थ के बाद एंटी क्लॉकवाइज क्या आएगा बताए सारे बच्चे। नॉर्थ के बाद देखिए यही तो चलता है। पहले सबसे पहले इसके बेसिक चीजें आप लोग समझ लें। नॉर्थ के बाद में अगर हम
क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आएगा, सारे बच्चे बताएं। ईस्ट आएगा, ईस्ट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, साउथ आएगा, साउथ को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, वेस्ट आएगा, फिर वेस्ट को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर नॉर्थ आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, सारे बच्चे बताएं। नॉर्थ को अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ईस्ट आता है, ईस्ट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो साउथ आएगा, साउथ को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वेस्ट आएगा, और वेस्ट को फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर नॉर्थ आ जाएगा। या हम अगर ईस्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या आएगा, ईस्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो नॉर्थ आएगा। क्या आएगा, ईस्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो नॉर्थ आएगा, और नॉर्थ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वेस्ट आ जाएगा। समझ में आया सारे बच्चों को। तो देखिए लिखा, एक व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा था, पूरब की ओर चल रहा था, यहाँ से शुरू किया, 100 मीटर चलने के बाद में बाईं ओर मुड़ा, 100 मीटर चलने के बाद में बाईं ओर मुड़ा। बाईं मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो कहाँ पे आ गया, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो नॉर्थ पे आ जाएगा। ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। कितने मीटर चलता है, 25 मीटर चलता है। वो पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, यहाँ पे पहुँच जाएगा। बताए सारे बच्चे। और अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। ये आएगा कि नहीं आएगा, सारे बच्चे बताएं। यही आएगा, बताए सारे बच्चे, ये आएगा कि नहीं आएगा। अब इसमें होता क्या है, जो नॉर्थ और साउथ कट जाएगा, ईस्ट और वेस्ट कटता है, ये होता है। ठीक है, नॉर्थ काट दिया, साउथ काट दिया, 25 है, 25 से कट गया। ईस्ट और वेस्ट में क्या बचा बताइए, ईस्ट और वेस्ट में 100 है, यहाँ पे 45, तो बचेगा कितना, 100 माइनस 45 तो 55 बचेगा। और जो बड़ा होगा वही का निशान, ईस्ट बड़ा, ईस्ट आ गया। समझ में आया, 55 मीटर क्या आ गया, ईस्ट आ गया। आया कि नहीं आया। देखिए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट सब चीज मैंने लिख दिया। उसके बाद में अब जब काटना है तो नॉर्थ है, साउथ है, 25-25 कट गया। ईस्ट और वेस्ट है, इन दोनों का गैप बनता है काटने के लिए, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब नॉर्थ का 25, साउथ का 25 जीरो हो गया, ईस्ट का 100, वेस्ट का 45। अब बताइए माइनस करेंगे 100 से 45 तो कितना बचेगा, 55। और बड़ा क्या है, 100। 100 के ऊपर क्या लिखा है, ईस्ट, ईस्ट, तो यही आंसर आ गया। 55 मीटर पूरा आ गया। समझ में सारे बच्चों को आया कि नहीं आया, सारे बच्चे बताएं। लिख लें कॉपी में सारे बच्चे, ऐसे शॉर्ट ले ले। चलिए अगला देखिए। एक इस टाइप का और करवा देते हैं क्वेश्चन, देखिए इसी तरीके से। एक व्यक्ति 100 मीटर चला, 50 मीटर चला, लेफ्ट मुड़ा, फिर 30 मीटर राइट मुड़ा, फिर 20 मीटर लेफ्ट मुड़ा, फिर 50 मीटर राइट मुड़ा। ठीक, फिर 120 मीटर राइट मुड़ा, राइट मुड़ा। अब बताइए वो प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पे तथा किस दिशा में, सारे बच्चे बताएं। चेक करें सारे बच्चे। चेक करें सारे बच्चे, फिर मैं बताऊंगा क्या आएगा आंसर इसका। देखिए फिगर तो सारे बच्चे जानते हैं, यही होता है। देखिए कैसे करते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। सबसे पहले 100 मीटर चलता है, किस दिशा में, पूर्व दिशा में, ईस्ट दिशा में 100 मीटर। फिर लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, कितने मीटर, 50 मीटर।
फिर राइट मुड़ता है कितने मीटर, राइट मुड़ता है कितने मीटर, अब नॉर्थ पे आ गया तो यहाँ से राइट मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, क्लॉकवाइज घूमेगा तो ईस्ट में जाएगा 30 मीटर। फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा कितना मीटर, 20 मीटर। फिर क्लॉकवाइज घूमेगा क्योंकि राइट मुड़ता है 50 मीटर, यही है। फिर लास्ट में राइट मुड़ता है और 120 मीटर चलता है, राइट मुड़ता है। अब यहाँ से राइट मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा बताइए, सारे बच्चे बताएं, यहाँ पे जाएगा कि नहीं जाएगा, सारे बच्चे बताएं। राइट मुड़ेगा तो मतलब क्लॉकवाइज, हम निकाल लीजिए कितना आएगा, ये क्या लिखा है 100 लिखा है, कितना आएगा बताइए, सारे बच्चे ध्यान दें। ये 50 मीटर, ये 20 मीटर, 70 मीटर है ना, यहाँ पे 70 मीटर लिखा। इसीलिए तो मैं बता रहा था कि इस पे ध्यान मत देना, इसी पे फॉलो करता है, इसलिए सारे बच्चे मैं बता रहा था बेसिक से करना, इस पे ट्रिक हमेशा नहीं काम करता। अब जैसे 70 लिखा है ध्यान दीजिए, अब यहाँ से 50 भी 70, 70 कट गया, कितना बचा 130 और 50 180 मीटर, क्या बचा ईस्ट, जी आंसर हो गया। देखिए यहाँ से 100, यहाँ से कितना मीटर है बताइए, ये 30, ये 50, 50 30 80 मीटर, टोटल कितना होगा डिस्टेंस 180 मीटर। और पूछा है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये कौन सी दिशा प्रारंभिक बिंदु से, ईस्ट दिशा, यही तो है ईस्ट, वही आ गया, वही आया। लेकिन जहां पे दिक्कतें आएंगी वहां पे, मतलब जहां पे इक्वल नहीं होगा वहां पे दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैं बता रहा था ये तरीका बन सकता है लेकिन सारे क्वेश्चंस पे फॉलो नहीं होगा, जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे उस पे फॉलो नहीं होगा। तो आप वही वाला तरीका अपनाएंगे। एक क्वेश्चन सारे बच्चे लिखें, आप लोग लिखिए सारे बच्चे, इस तरीके से कोई बच्चा आपको क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है। लिखिए, एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा था, पाँच किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और बारह किलोमीटर चलता है। बारह किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा था, 5 किलोमीटर चलने के बाद में बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो अब प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा था, 5 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है। एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा था,
5 किलोमीटर चलने के बाद में यहाँ पे पहुँचा, बाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ेंगे, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 5, तो ये कितना किलोमीटर होगा, 8 किलोमीटर बोला है, तो यहाँ से आगे निकलेगा, स्वाभाविक सी बात है। मान लीजिए यहाँ तक पहुँचा, ये कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर। और फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ से दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चलता है, ये आ गया। तो अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी से दूरी ज्ञात करें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना। सारे बच्चे ध्यान दें, ये दूरी ज्ञात करना है, ये वाली दूरी, क्योंकि मैंने बताया था न्यूनतम दूरी ज्ञात की जाती है। अब इस पे पाइथागोरस प्रमेय लगाना, तो एक कोण समकोण बनाना होगा। समकोण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो दूरी है ये हमको मिलानी पड़ेगी। बताइए ये समकोण बन गया कि नहीं बन गया, ये वाला, ये 90 डिग्री। ठीक, अब बताइए ये दूरी ज्ञात करनी है, ये दूरी हमको पता है और ये भी दूरी पता है। ठीक है, बताइए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 8 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक, तो जो ये दूरी है ये वाली, यहाँ वाली, ये कितने किलोमीटर होगी, 3 किलोमीटर होगी कि नहीं होगी, बताइए। टोटल ये 8 है, टोटल ये 8, इतना 5, इतना कितना होगा, 3, क्योंकि ये भी 5 होगा, तो इधर जो बचा ये 3 ही किलोमीटर तो होगा। अब बताइए ये पूरी दूरी कितनी है, ये 12, ये 3, तो 12 इधर यहाँ हो गया, 3 यहाँ होगा, टोटल कितना हो गया, 15 किलोमीटर। अब बताइए इसे पाइथागोरस लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। इसको मान लेते हैं ए बी सी। ए सी याद करना है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर 9 प्लस 225। ए सी बराबर क्या आ गया, अंडर रूट 234। समझ में आया क्या आ गया, ए सी इक्वल √234। अब इसको आप √234 को सॉल्व कर सकते हैं। ए सी इक्वल √234, यही आया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए सारे बच्चे, कितना आएगा बताइए, सारे बच्चे बताएं। दो 234 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, सारे बच्चे चेक कर लें। मान लीजिए इसका आंसर क्या आएगा, √234 किलोमीटर, ये आएगा आंसर। रूट में कोई दिक्कत नहीं, बस ये है ना कि इक्वेशन नहीं बन पाए, नहीं रूट में नहीं आता। ठीक, इक्वेशन बन जाएगा, जो एग्जाम में आएगा रूट में नहीं आएगा। ज़्यादातर आपको ऐसा बनेगा कि यहाँ पे स्क्वायर निकालने पे किसी का स्क्वायर बन जाएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा, हमेशा याद रखना। यहाँ पे √234 किलोमीटर आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका तरीका सही है, यही आ गया आपका आंसर, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं। ये टाइप बता दिया आपको, बस अब इसमें से प्रैक्टिस कल कराया जाएगा। सारी चीज़ें प्रैक्टिस में कल अच्छे तरीके से बताए जाएंगे। एक लेक्चर इसका और चलेगा डायरेक्शन का, जिसमें प्रैक्टिस टाइप तो बता दिया आपको, 4 टाइप बता दिया मैंने। अब इसे प्रैक्टिस कराएंगे, जितने भी टाइप के बनते हैं सारे टाइप के कल प्रैक्टिस कराएंगे। कल प्रैक्टिस सेशन रहेगा, सारे बच्चे लाइव आना, क्योंकि कल हर टाइप के प्रश्न कराए जाएंगे सारे बच्चे। ठीक है, कल हर टाइप के प्रश्न कराए जाएंगे, तो सारे बच्चे लाइव आना मत भूलना। कितने बजे, 4 बजे। 4 बजे डेली लाइव आ जाया करिए सारे बच्चे। रीजनिंग की क्लास बेहतरीन क्लास होगी, इंडिविजुअल क्लास है, जो आपको सफलता में सहायता प्रदान करेगी। समझ में आया। यूपीपी की एग्जाम यूपीपी की नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप लोग अभी से लग जाएं। और बहुत सी वैकेंसी अपकमिंग में हैं जो आने वाली है। ठीक है, अच्छे से सारे बच्चे लग जाएं, तैयारी करें। चलिए, धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।